अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज फिर से हाजिर हैं एक इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम के साथ। वो ये है कि 2 पावर एक्स प्लस 2 पावर वाई इज इक्वल टू 6 एंड दूसरा है एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 3। इसमें फाइंड आउट कर लेते हैं एक्स एंड वाई कि इनकी क्या कीमत है। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले मैं इन दो को नाम देता हूं, इनको इक्वेशन 1 और इनको इक्वेशन 2। तो स्टार्ट लेते हैं इक्वेशन 1 से। इक्वेशन 1 है 2 पावर एक्स प्लस 2 पावर वाई इज इक्वल टू 6। तो इस इक्वेशन को बोथ साइड्स मल्टीप्लाई कर लेता हूं 2 पावर एक्स से। इस साइड से 2 पावर एक्स से मल्टीप्लाई 2 पावर एक्स प्लस 2 पावर वाई इज इक्वल टू, और इस साइड से भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं 2 पावर एक्स से डॉट 6। तो ये 2 पावर एक्स जो है अब ये अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 2 पावर एक्स डॉट 2 पावर एक्स प्लस 2 पावर एक्स डॉट 2 पावर वाई इज इक्वल टू 2 पावर एक्स डॉट 6। ठीक है, तो अब हमारे पास एक लॉ है, वो यह है कि x पावर a डॉट x पावर b इज इक्वल टू x पावर a प्लस b। इसका मतलब यह है कि अगर सेम बेसिस हो, डिफरेंट पावर हो, बीच में प्रोडक्ट हो, तो इस सूरत में एक ही बेस लिखा जाता है और इन दोनों का पावर्स को ऐड किया जाता है। तो यहाँ पर सेम बेसिस हैं तो एक ही बेस हो जाएगा 2 और इन दोनों का पावर्स ऐड हो जाएगा इस रूल के मुताबिक, तो ये हो जाएगा 2x प्लस यहाँ पर भी ये सेम बेसिस हैं तो एक ही बेस हो जाएगा 2 और पावर्स ऐड हो जाएंगे x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 पावर x डॉट 6। ठीक है, अब हमारे पास एक और लॉ है, वो यह है कि x पावर a होल पावर b इज इक्वल टू x पावर a एंड b। इसका मतलब यह है कि अगर किसी बेस के ऊपर दो पावर्स हो तो दोनों पावर्स प्रोडक्ट होते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास 2 पावर 2x है, यानी इसी फॉर्म में मौजूद है। इसी फॉर्म में हम लिख सकते हैं। तो लिख लेता हूँ कि 2 पावर x और ये स्क्वायर जो है या ये वाला 2 ये होल पावर में लिख लेते हैं प्लस 2 पावर x प्लस वाई जो है वो हमारे पास गिवन है जो कि 3 के इक्वल है। तो x प्लस वाई की जगह यहाँ पर पावर में 3 लगाते हैं इज इक्वल टू 2 पावर x डॉट 6। ठीक है, अब लेट कर लेता हूँ, लेट 2 पावर x इज इक्वल टू a। जहाँ जहाँ पे 2 पावर x है इनकी जगह a लगाता हूँ, तो यहाँ पर ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 2 पावर 3 इक्वल है 8 का, और ये इज इक्वल टू 2 पावर x की जगह a है और साथ में 6 है। ठीक है, तो इनको मैं तरतीब देता हूँ और इनको इस साइड पर शिफ्ट कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर, ये इस साइड पर शिफ्ट करके ये नेगेटिव 6a हो जाएगा और ये पॉजिटिव 8 इज इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हैं, पर ये इक्वेशन सॉल्व होगी बाई फैक्टराइजेशन मेथड। तो सबसे पहले इस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक की मेन इक्वेशन के साथ कंपेयर कर लेते हैं। वो यह है कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो फैक्टराइजेशन का तरीका यह है कि सबसे पहले एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए है और कांस्टेंट सी, इनको मल्टीप्लाई करना होता है। ए एंड सी को मल्टीप्लाई करके अब इनके बदले में जो कुछ भी आता है, ठीक है, अब इनके लिए चाहे ये वाले नंबर हो या फिर कोई और हो, उनको आप ऐड कर लें या नेगेटिव कर लें, उनसे फिर आपसे एक्स का कोफिशिएंट आना चाहिए b। ठीक है, इस बात को
याद रखना है। अब हम देखते हैं कि ए एंड सी क्या है। अब ए स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है और सी जो है वो 8 है, तो इनको प्रोडक्ट करके ये हो जाएगा 8। तो मैंने ये भी बताया, चाहे ये वाले नंबर हो या फिर कोई और हो, उनको आप ऐड कर लें या नेगेटिव कर, उनसे आपके पास बी आना चाहिए। तो अब मैं लिख लेता हूं कि 2 क्रॉस 4 इनसे भी 8 आता है। ठीक है, ये वाले नंबर हो या फिर कोई और हो, उनके प्रोडक्ट करने से 8 आता हो और इनको ऐड कर लें या नेगेटिव कर लें, उनसे फिर बी आना चाहिए, जो कि हमारे पास -6 है। तो ये -2 -4 करके ये हो जाएगा -6। और साथ में ए भी है, तो हम लिखेंगे -2a -4a इज इक्वल टू -6a। तो ये जो है -6a, इनकी जगह हमने ये लिखना होगा। चलिए अब ये भी लिख लेते हैं। अब देखो, ए स्क्वायर माइनस 2a -4a प्लस 8 इज इक्वल टू 0। तो इनको आप ऐड करके वही -6 बन जाएगा। अब इनसे अलग कॉमन लेते हैं और इनसे अलग, तो यहाँ पर a कॉमन लेते हैं तो ये हो जाएगा a -2, और यहाँ पर -4 कॉमन लेते हैं तो ये भी हो जाएगा a -2 इज इक्वल टू 0। अब ये आपस में सेम आ गए, तो इनको कॉमन लेते हैं a -2, तो फिर ये रह जाएगा a -4 इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास 3 सिचुएशन है, या तो ये 0 के इक्वल होगा, या फिर ये होगा, या फिर दोनों 0 के इक्वल होंगे। तो मैं लिख लेता हूँ a -2 इज इक्वल टू 0 और a -4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो a -2 दूसरे साइड पर शिफ्ट करके ये हो जाएगा a इज इक्वल टू 2। ठीक है, और दूसरा जो है -4 है, दूसरे साइड पर शिफ्ट करके ये हो जाएगा +4। तो ये आ गया हमारे पास ये कीमत a इज इक्वल टू 2 एंड a इज इक्वल टू 4। तो इनको मैं नाम देता हूँ, इनको a1 और इनको a2। ठीक है, अब इनके साथ a हम लेट कर चुके हैं, जो कि 2 पावर x के इक्वल हैं। तो यहाँ पर हमने 2 पावर x लगाना होगा। अब देखो, यहाँ पर एक ही कीमत लगाते हैं, जो कि हम लेट कर चुके हैं 2 पावर x के इक्वल है। तो यहाँ पर 2 पावर x इज इक्वल टू 2 और यहाँ पर 2 पावर x इज इक्वल टू 4। तो 2 पावर x इज इक्वल टू 2, यहाँ पर पावर 1 है। तो इनके लिए हमारे पास एक रूल है, वो यह है कि x पावर a इज इक्वल टू x पावर b। इसका मतलब यह है कि अगर सेम बेसिस हो, डिफरेंट पावर हो, बीच में इक्वलिटी हो, तो इस सूरत में पावर्स इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर सेम बेसिस हैं तो पावर्स इक्वल हो जाएंगे। x इज इक्वल टू 1, तो इनको नाम देता हूँ x1। ठीक है, अब यहाँ पर दूसरे साइड पे 2 पावर x इज इक्वल टू 4 की जगह लिख लेते हैं 2 पावर 2। फिर से इस रूल के मुताबिक जब सेम बेसिस हो तो पावर इक्वल हो जाएंगे। x इज इक्वल टू 2, इनको x1 का नाम दिए हैं तो इनको x2 का नाम देते हैं। अब यही x1 एंड x2 इस इक्वेशन 2 में पुट कर लेते हैं, तो हमारे पास y1 एंड y2 की कीमत आ जाएगी। अब देखो, इस इक्वेशन को भी हमने थोड़ा सा तरतीब देना होगा। यहाँ पर जस्ट x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 है, तो इनको हमने लिखना होगा कि x1 प्लस y1 इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो और साथ में x2 प्लस y2 इज इक्वल टू 3। अब हम ये पुट कर लेते हैं x1 एंड x2, तो हमारे पास y1 एंड y2 की कीमत आ जाएगी। अब हम पुट कर लेते हैं एट x1 इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो x1 की जगह 1 पुट कर लेते हैं प्लस y1 इज इक्वल टू 3। सो y1 इज इक्वल टू
3 ये पॉजिटिव 1 है, इस साइड पर शिफ्ट करके नेगेटिव 1 हो जाएगा। सो y1 इज इक्वल टू 2, यानी x1 के ऊपर हमें y1 का 2। तो इनका ऑर्डर पेयर बना लेते हैं, x1 कामा y1। तो x1 की कीमत है 1, y1 की कीमत है 2, तो एक रिजल्ट हमारा ये हुआ। अब पुट कर लेते हैं x2, तो x2 की कीमत है 2। अब इनको भी यहाँ पर पुट कर लेते हैं, तो 2 प्लस y2 इज इक्वल टू 3, सो y2 इज इक्वल टू 3 माइनस 2, सो y2 इज इक्वल टू 1। जब हमारे पास x2 की कीमत 2 हो तो y2 की कीमत 1 आ गया। तो इनका भी ऑर्डर पेयर बना लेते हैं, x2 कामा y2। तो x2 की कीमत है 2 और y2 की कीमत है 1। तो दूसरा रिजल्ट हमारा ये हुआ। इनमें कोई ख़ास डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस ये है कि x1 की कीमत 1 हो तो y1 की 2 है, जब x2 की कीमत 2 हो तो उनका 1 है। जस्ट ये डिफरेंस है। तो ये हो गए हमारे रिजल्ट्स। अब अगर इन रिजल्ट्स को हम चेक करना चाहें कि वाकई ये रिजल्ट ठीक है या गलत हो, तो यहाँ पर मेन प्रॉब्लम में x एंड y की कीमत पुट करके अगर इनसे 6 एंड 3 आता है तो हमारे रिजल्ट्स ठीक होंगे। चलिए अब पुट कर लेते हैं। तो मैं ये वाला पुट कर लेता हूँ, x1 y1 इज इक्वल टू 1 कामा 2। ठीक है, बाकी ये तकरीबन सेम रिजल्ट हैं, तो दूसरा भी पुट करके वही रिजल्ट आएगा। तो मैं जस्ट ये वाला पुट करने जा रहा हूँ। अब देखो ये वाला पुट कर लेते हैं। तो सबसे पहले इक्वेशन 1 में पुट कर लेते हैं। तो इनको थोड़ा सा तरतीब देते हैं, इस तरीके के मुताबिक बना लेते हैं x1 एंड y1। तो ये 2 पावर x1 प्लस 2 पावर y1 इज इक्वल टू 6। अब हम कीमतें पुट कर लेते हैं। तो 2 पावर x1, तो x1 की कीमत है 1 प्लस 2 पावर y1, तो y1 की कीमत है 2 इज इक्वल टू 6। तो 2 पावर 1 हो जाएगा 2, 2 पावर 2 हो जाएगा 4 इज इक्वल टू 6। सो 6 इज इक्वल टू 6। ये कीमत जो है ये इक्वेशन 1 के मुताबिक 100% ठीक है। अब हम पुट कर लेते हैं इक्वेशन 2 में। तो इनको भी इस तरीके से बनाना होगा, x1 प्लस y1 इज इक्वल टू 3। तो x1 की कीमत है 1 प्लस y2 की कीमत है 2 इज इक्वल टू 3, सो 3 इज इक्वल टू 3। अब देखो ये भी आपस में सेम आ गए, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये रिजल्ट जो है इक्वेशन 2 के मुताबिक भी 100% ठीक है। तो ये रहा हमारा आज का प्रॉब्लम। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।